हूँ, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे सवाल करवाने थे। मैं सवाल नहीं करा रहा, पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारा आज पूरा कर दूं, फिर एक साथ सवाल कराऊंगा, ठीक है? तो अभी मैं डायरेक्ट सुनिएगा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने सेल्स जर्नल बनाया ना, सेल्स जर्नल, हम इसमें क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स इन दिस जर्नल। इसको सेल्स जर्नल भी कहते हैं और इसको सेल्स डे बुक भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, सेल्स जर्नल के अलावा परचेज जर्नल भी बनता है, परचेज रिटर्न जर्नल भी बनता है और सेल्स रिटर्न जर्नल भी बनता है। नेचर उन सब की सेम होती है, लाइक तरीकाकार यही होता है इसका। लाइक उसमें 3 कॉलम होते हैं, ये जितने भी नाम लिए ना मैंने, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जर्नल, इन चारों के 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में डेट होती है, लास्ट कॉलम में अमाउंट होता है, और यहाँ डिपेंड करता है, अगर आप सेल्स एंड सेल्स रिटर्न जर्नल बना रहे हैं तो यहाँ फिर कस्टमर का नाम आएगा। अगर आप परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल बना रहे हैं तो फिर कस्टमर का नहीं, सप्लायर का नाम आएगा, ठीक है? क्योंकि सेल्स हम कस्टमर को करते हैं तो हम कस्टमर के नाम लिखेंगे, सेल्स रिटर्न भी कस्टमर करता है तो हम कस्टमर के नाम लिखेंगे, ठीक है? और जबकि परचेज हम किससे करते हैं, सप्लायर से करते हैं, पेबल से करते हैं, तो वहां फिर पेबल के नाम आएंगे। बनाने का तरीका सबका सेम है, मतलब जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना एंट्रीज, तो हम यही करते हैं, जितनी अमाउंट होती है वो हम लिखते हैं। बस ये ख्याल करते हैं कि अगर सवाल में लिस्ट प्राइस दी हुई है तो लिस्ट प्राइस से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी सर। तो अभी मैं एक छोटा सा सवाल करवा रहा हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ सवाल, मैं रिकॉर्डिंग रोक लूँ ताकि देख लेते हैं। तो आगे काम करने का तरीका ये है कि अब हम क्या करेंगे, हम लोग सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, ये सारी चीजें बना लेते हैं, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सेल्स जर्नल के ऊपर, ठीक है? और यहाँ पे हम जो है ठीक, ये हमारे पास हो गया डेट का कॉलम, और ये हमारे पास हो गया अमाउंट का कॉलम, इसी तरीके से ये हमारे पास हो गया डेट का कॉलम, ये हमारे पास हो गया अमाउंट का कॉलम, ठीक है? ओके, इसी तरीके से हम जो है अपने पास जो है कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, कॉपी एंड यहाँ कर देते हैं पेस्ट। सॉरी, बेटा थोड़ा टाइम लगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, तो अब ये मैंने 4 जर्नल बनाया, ये मेरे पास परचेज जर्नल है, ठीक है? ये परचेज जर्नल है, ये मेरे पास सेल्स जर्नल है, मतलब यहाँ पे जो भी मैं सेल्स कर रहा हूँ उसकी एंट्री होगी। ये मेरे पास सेल्स रिटर्न जर्नल है, कोई भी सेल्स रिटर्न होगी उसकी एंट्री यहाँ होगी, और ये मेरे पास परचेज रिटर्न जर्नल है। आर यू देयर? मेरी बात आपको आवाज आ रही है? जी ओके, मेरी आवाज बीच में कट तो नहीं रही बीच में? नहीं चलिए सर। ठीक, ओके, यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे सप्लायर नेम,
और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे कस्टमर का नाम और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे कस्टमर का नाम और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। सेम एज यहाँ भी लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे हम सप्लायर का नाम और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, ये मैंने चार बना दिए। अब आगे आते हैं एंट्रीज रिकॉर्ड करने के हवाले से। तो सबसे पहले आता है, हम एक एक एंट्री पढ़ते हैं, बल्कि तीनों को पढ़ लेता हूँ, एक साथ रिकॉर्ड कर लूंगा। देखिए यहाँ एबीसी को मैंने सामान सेल किया है 2000 का, लिस्ट प्राइस 2000 थी, तो गुड सेल किए हैं मैंने। कहाँ जाएंगे ये? सेल्स जनरल में जाएंगे। लेकिन रूल क्या है कि एंट्री अमाउंट जो लिस्ट प्राइस वाला नहीं होगा। लिस्ट प्राइस में से क्या करना है आपने? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो 2000 का 10% निकालेंगे, इट वुड बी 200। तो हम 2000 में से 200 माइनस करेंगे, 1800 हम जाके वहां रिकॉर्ड करेंगे। आर यू विद मी? Yes, sir. तो ये हम जाके क्या करेंगे? सेल्स जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स जनरल में जाके लिखेंगे एबीसी, एबीसी, और यहाँ लिखेंगे जनवरी 1, और जो अमाउंट होगा हमारे पास वो कितना आएगा? वो 2000 में से हम 10% कितना है? 200, ये माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो होगा 1800। इस तरीके से जनवरी 2 की एंट्री आएगी हमारे पास। हमारे पास कौन आएगा जनवरी 2 में? हमारे पास आएगा PQR। हम लिखेंगे PQR 2800. जी। 3000 का सामान था, 3000 में से हम 200 माइनस कर देंगे, इट विल बी 2800। ठीक है, आप देख लें पहले। 3000 का सामान था, उसमें से इसने वो जो डिस्काउंट है वो अमाउंट में दिया हुआ है, तो ये माइनस कर देंगे। उसके बाद जनवरी 3 में हमारे पास XYZ की एंट्री आ जाएगी, तो हम लिखेंगे जनवरी 3 XYZ। 1000 का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, बताएं अमाउंट कितना आ जाएगा? तो हम यहाँ 900 लिख लेंगे। ठीक है, ये जी जी बिल्कुल सही है, 900 आएगा। अच्छा, अब आगे आते हैं सेल्स रिटर्न के ऊपर। तो सेल्स रिटर्न किस किस की है हमारे पास? दो बंदों की, एक एबीसी की है, एक XYZ की है। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जनवरी 4 पे आते हैं, फिर आते हैं जनवरी 5 पे। एक में आ जाएगा एबीसी, एक में आएगा XYZ। अब रूल याद रखें, जब यहाँ पे जब कोई एंट्री आती थी तो लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते थे। तो मुझे पता है, आप किसी शॉप पे जाएं और आपने एक चीज खरीदी उससे 1000 की, लेकिन उसने 100 रुपीज आपको छोड़ दिए। जब आप वापस करने जाएंगे तो वो कितने पैसे वापस करेगा आपको? 900. 900, क्योंकि जब उसने बेचा था तो उसने 100 छोड़ दिए थे। जब आप वापस जाएंगी तो भले पैकेट पे 1000 लिखा हुआ, लेकिन जो उसने एडजस्टमेंट आपके साथ की थी वो एडजस्टमेंट रिटर्न में भी करेगा। तो अगर वो सेल करते वक्त सामान में से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तो रिटर्न में भी हम क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे उसमें से, जितना उस पर सेल करते वक्त था। तो यहाँ पर देखें, लिस्ट प्राइस दी हुई है 500, ट्रेड डिस्काउंट कितना था? एबीसी को ये वाला माल बेचा था, इस पे कितना था? 10%। XYZ है, XYZ को जब हमने माल बेचा था उसकी प्राइस ये आ रही है, डिस्काउंट कितना था? आप ये वाली पूरी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, 10% है। तो एक की 500 है, एक की 200 है। तो हम क्या करेंगे? 500 में से 200, 500 में से 10% माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 450। और XYZ को जो सामान बेचा था उसकी लिस्ट प्राइस 200 थी, जो रिटर्न है उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना, उसमें से कितना माइनस करेंगे? 10%, 20 माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 180। मेरी बात समझ में आ रही? बेटा वो सारा सामान वापस नहीं कर रहे, हमारे जो कस्टमर एबीसी है वो सारा सामान वापस नहीं कर रहा। उसको तो माल हमने बेचा था 2000 रुपए का, लिस्ट प्राइस थी उसकी, उसमें से 500 वाला माल वापस लाया, वो 500 वाला। तो हम सिर्फ एडजस्टमेंट उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, यानी ट्रेड डिस्काउंट उस पर दोबारा लगाएंगे, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस है, इस पर हम ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, वो आ जाएगा 50, वो माइनस कर देंगे, वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न जनरल में। अब आ जाए परचेजेस की एंट्री कर लेते हैं। परचेजेस हमने दो बंदों से किए, एक ए है एक बी है। तो हम लिख लेते हैं जनवरी 6 एंड देन जनवरी 7। एक हमारे पास मिस्टर ए है, दूसरा हमारे पास मिस्टर बी है।
ठीक है, यहाँ भी यही रूल है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो लिस्ट प्राइस थी 1000 एंड 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 1000 में से 10% माइनस 900. कर 900, और दूसरे को जो सामान बेचा था उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, जो प्राइस थी एज इट इज हम वही लिखेंगे। ठीक है, इनवाइस रिसीव का मतलब है मैंने बिल रिसीव किया है, मतलब मैंने गुड्स रिसीव किए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेम एज इट इज 1500 अमाउंट ही जाएगा। ठीक है, तो इनवाइस रिसीव की बात करा था, इनवाइस रिसीव का मतलब है परचेजेस, आपने गुड्स रिसीव किए हैं, मतलब गुड्स बाय किए हैं आपने, तो ये परचेजेस कहलाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से रिटर्न की तरफ आ जाते हैं। तो 1 जनवरी 8 को रिटर्न है, 1 जनवरी 9 को रिटर्न है, तो हम लिख लेते हैं जनवरी 8, देन हम लिख देते हैं जनवरी 9। यहाँ आ जाएगा हमारे पास मिस्टर ए, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास मिस्टर पी। हमने जो सामान खरीदा था उसमें से कितना माल वापस किया है, लिस्ट प्राइस थे 100, तो जब सेल परचेज करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो परचेज रिटर्न करते वक्त भी ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करना होगा आपको। तो हम 100 नहीं लिखेंगे, हम 100 में से कितना परसेंट एडजस्ट करेंगे, ये मिस्टर ए को माल वापस किया है, तो जब खरीदा था तो इतना ट्रेड डिस्काउंट लगा था 10%, तो 100 में से 10% माइनस कर दें, इट वुड बी 90. 90। और मिस्टर बी की तरफ आते हैं, मिस्टर बी का जो रिटर्न गुड्स भी हैं वो 200 की थी, तो हम 200 ही एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि वहां डिस्काउंट का कोई चक्कर ही नहीं था। तो ये हो गया आपके पास बुक्स बन गई, हमने 4 के करीब बुक्स बना दी, सेल्स जनरल, परचेज जनरल, सेल्स जनरल, परचेज जनरल। ठीक है, इसमें हमने डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, ये बस नोट डाउन कर रहे हैं, डेट वाइज हमारे पास चीजें नोट हो जाए। डेबिट क्रेडिट अब करूंगा मैं चीजों को, यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? जी सर. अब आते हैं हम लोग लेजर बनाने के लिए। ये तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के 4 बुक्स हो गई। अब आएंगे लेजर। लेजर का मतलब ये है कि जो टी अकाउंट है वो, लाइक एबीसी का टी अकाउंट, पीक्यूआर का टी अकाउंट, सेल्स का टी अकाउंट, ए का टी अकाउंट, बी का टी अकाउंट, परचेज का टी अकाउंट। ठीक है, इस तरह एबीसी एक्सवाईजेड का टी अकाउंट और सेल्स रिटर्न का टी अकाउंट। तो ये कहाँ बनते हैं, ये हमारे पास, मैं भी नीचे नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ इन सबके लेजर अकाउंट जो है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सो कॉपी पेस्ट and then paste। ठीक है, then पेस्ट कर देंगे इसको। अच्छा जी, तो हम टी अकाउंट बना रहे थे, सबसे पहले हम बना देते हैं इसका सेल्स जनरल में आते हैं। सेल्स हमने किस किस को की थी, एबीसी, पीक्यूआर एंड एक्सवाईजेड को की थी। तो हम 3 अकाउंट बनाएंगे, एबीसी, पीक्यूआर एंड एक्सवाईजेड का। तो इनके अकाउंट कहाँ बनेंगे, एबीसी कौन है हमारा, कस्टमर। एबीसी कौन है हमारा, कस्टमर। कस्टमर के टी अकाउंट कहाँ आते हैं बेटा, कौन से लेजर में आते हैं, सेल्स लेजर में, परचेज लेजर में, या नॉमिनल लेजर में। Sales. हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स लेजर हेडिंग में। सेल्स लेजर से मुराद वो जगह, वो रजिस्टर जहां पर हमारे कस्टमर के टी अकाउंट होते हैं। तो ये हो गया मिस्टर एबीसी का अकाउंट, ये हो गया हमारे पास पीक्यूआर का अकाउंट, और ये हो गया हमारे पास एक्सवाईजेड का अकाउंट। ये मैंने इनके अकाउंट बना लिए। अब इनके अकाउंट में क्या करना है, मुझे इंक्रीज करनी है। तो इंक्रीज करते वक्त मैं ये देखूंगा कि क्या क्या हुआ है। लाइक हमने इनको सेल्स की थी, ये सारी सेल्स है, ये सारी क्या सेल्स है। तो मुझे बताएं कस्टमर का अकाउंट क्या होगा जब भी हम कोई सेल करेंगे, डेबिट होगा। तो मैं क्या करूंगा, एबीसी के अकाउंट में डेबिट साइड पे जाके लिख दूंगा 1800, रेफरेंस में लिखूंगा सेल्स, और डेट लिख दूंगा जनवरी 1 की। ठीक है, इस तरीके से मैंने पीक्यूआर को सामान सेल किया था, तो मैं उसके अकाउंट में जाके लिख दूंगा, और आपको 2000। मेंशन नहीं करेंगे इधर. नहीं, डिस्काउंट अलग से नहीं लिखते बेटा, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो अलग से नहीं लिखा जाता, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट से मुराद ये कि जो वैल्यू है ना वो आप कम करेंगे।
सेल्स की, लेकिन उसको अलग से नहीं लिखेंगे। डिस्काउंट जो अलग से लिखा जाता है वो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, जिनका ताल्लुक पैसों से होता है, वो हम सेपरेटली लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा जनवरी 2। इसके बाद XYZ था, XYZ को माल बेचा हमने 900 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 900, रेफरेंस में लिखेंगे सेल्स, और यहाँ लिखेंगे जनवरी 3। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? जी सर। अच्छा जी सर, ये डेबिट तो हो गए, क्रेडिट भी तो करना है किसी चीज को, तो क्रेडिट क्या करेंगे हम लोग? सेल्स को करेंगे। सर सेल्स का अकाउंट किसमें बनेगा? वो बनेगा आपका जनरल लेजर में या नॉमिनल लेजर में? जनरल लेजर में या फिर नॉमिनल लेजर में आपका सेल्स का अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्स का अकाउंट है। सर सेल्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, लेकिन क्रेडिट करने से पहले हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे कि हमारी टोटल सेल्स कितनी है, तो टोटल कर लेते हैं सेल्स को। ठीक है, तो टोटल करें 1800 प्लस 2800 प्लस 900। टोटल कब किया जाता है? महीने के लास्ट में किया जाता है। टोटल क्रेडिट सेल, सॉरी। जी बेटा बताएं कितना आया? 1800 प्लस 2800 प्लस 900 कितना आया? एक सेकंड। मैं चले बता देता हूँ, ये हो जाएगा 3000, 4600, 5500 शायद। जी सर यही आ रहा है। ठीक है जी, तो 5005 ये हमारी टोटल सेल्स हो गई। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्रेडिट कर देंगे जाके। तो हम क्या नाम है, सेल्स को जाके क्रेडिट कर देते हैं 5500 से। इसके रेफरेंस में हम ज्यादातर लिखते हैं ये क्या है, बस करस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम नहीं लिखते हैं। हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स, डेट हम लगाएंगे लास्ट वाली, क्योंकि ये महीने के लास्ट में पता लगता है टोटल सेल्स कितनी है। तो ये कहानी आपकी हो गई सेल्स की, मतलब कस्टमर के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और सेल्स को जाके क्रेडिट कर दिया, आपकी डेबिट क्रेडिट की एंट्री मुकम्मल हो गई। तो सेल्स का तो हो गया खाता क्लोज। अब आते हैं सेल्स रिटर्न के ऊपर। भाई इन कस्टमर ने सामान वापस भी तो किया है, जब कस्टमर सामान वापस करेगा तो क्या एंट्री होगी बेटा? सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। तो हम कस्टमर के क्रेडिट साइड पे जाके हम लिखेंगे, लाइक एबीसी है, एबीसी के क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे 450 जो उसने सामान वापस किया था, और रेफरेंस में हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न, और डेट लिखेंगे, डेट कौन सी है? जनवरी 4। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास XYZ ने सामान वापस किया था, XYZ ने सामान वापस किया था 180 का, तो XYZ के अकाउंट में जाके 180 लिखूंगा, रेफरेंस में लिखूंगा सेल्स रिटर्न, और डेट लिखूंगा जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुई थी, जनवरी 5 पे। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट। मैंने एबीसी एंड XYZ को क्रेडिट कर दिया। डेबिट करना है, तो डेबिट क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा। डेबिट क्या होगा आपका? सेल्स रिटर्न होगा। तो ये मैं सेल्स रिटर्न का अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सेल्स रिटर्न हमारे पास क्या होगा? डेबिट होगा, लेकिन इससे पहले हमें इसका टोटल करना पड़ेगा। तो मुझे बता सकते हैं टोटल कितना आ रहा है सेल्स रिटर्न का? 630। टोटल सेल्स रिटर्न ये भी महीने के लास्ट में होती है। सिक्स थर्टी है ना बेटा? जी सर। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 630, रेफरेंस में लिखेंगे सेल्स रिटर्न। असल में यहाँ रेफरेंस में नाम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एक बंदा थोड़ी है, आप महीने के लास्ट में करते हैं, कभी कभार बहुत सारे बंदे होते हैं, तो यहाँ रेफरेंस में हम बुक कर लिख देते हैं, मतलब टोटल सेल्स रिटर्न ऑफ द मंथ, कभी कभार ये लिख देते हैं।
या फिर सेल्स रिटर्न लिख देते हैं। अगर सिंगल एंट्री होती फिर तो करस्पॉन्डिंग जिस तरह आप करते थे वैसे ही करना चाहिए, अगर सिंगल कोई एंट्री होती। ठीक है, तो ये महीने की लास्ट वाली एंट्री है, डेट आ जाएगी जनवरी 31। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया। परचेजेस में भी यही सीन है, वो भी देख लेते हैं। अब परचेज जनरल है, परचेज जनरल में किसके टी अकाउंट आ रहे हैं, आपके सप्लायर के टी अकाउंट आ रहे हैं। तो सप्लायर के टी अकाउंट कौन से लेजर में आते हैं, परचेजेस। इसको परचेज लेजर भी कहते हैं, पेबल लेजर भी कहते हैं, और सेल्स एंड परचेज लेजर को पर्सनल लेजर भी कहते हैं, क्योंकि सारे जितने भी अकाउंट होंगे सबके नाम होंगे। लाइक ये मिस्टर ए का अकाउंट है, ये मिस्टर बी का अकाउंट है। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना ये है कि परचेजेस देखते जाएं। मिस्टर ए को हमने 900 की परचेज की थी, मिस्टर बी को 1500 की थी, तो परचेजेस की है, तो लाइबिलिटी है पैसे देने, तो यहाँ आ जाएगा 900, यहाँ आ जाएगा 1500। ठीक है, तो पैसे देने लाइबिलिटी है, परचेजेस डेबिट हो जाएगा और ए एंड बी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। डेट आ जाएगी हमारे पास जनवरी 6 एंड यहाँ आ जाएगी जनवरी 7, और रेफरेंस में क्या आ जाएगा, परचेजेस। रेफरेंस में क्या आ जाएगा, परचेजेस। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? जी सर। ठीक है, अब सवाल ये बताते हैं कि सर उसका अकाउंट भी तो बनना चाहिए ना, आपका परचेजेस का। जब परचेजेस हुए तो परचेजेस का भी टी अकाउंट बनना चाहिए, तो हम परचेजेस का टी अकाउंट बना लेते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया, तो हम परचेजेस का टी अकाउंट बना लेते हैं, और परचेज रिटर्न का भी टी अकाउंट बनना चाहिए, तो वो भी हम बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, परचेजेस का अकाउंट कौन से लेजर में आएगा, जनरल लेजर में आएगा। तो ये ऊपर लिखा हुआ मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ यहाँ अकाउंट का नाम लिख रहा हूँ, डेट इज परचेजेस। तो हमें टोटल करना पड़ेगा, टोटल परचेजेस कितनी हुई थी, तो एक 1500 थी, एक 900 थी, टोटल कितना 2400। होगा, 2400। ठीक है, हम लिखेंगे 2400 यहाँ पे, और यहाँ महीने की लास्ट डेट आएगी, डेट इज जनवरी 31। रेफरेंस में आ जाएगा क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, अच्छा जी, और वहाँ टोटल नहीं कर रहा टाइम की वजह से, आप टोटल खुद कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो टोटल करने की जरूरत नहीं है, हमने कर दिया है वैसे। आप उसका टोटल कर लें, परचेज रिटर्न का, जब तक। जी बेटा, उसका टोटल कितना आया, 290। 290। ठीक है, हम उसका भी टोटल कर देते हैं, 290 आ जाएगा हमारे पास। आपने 290 यहाँ लिख दिया, ये हमारे पास कहलाएगा परचेज रिटर्न, टोटल परचेज रिटर्न, और यहाँ आ जाएगा जनवरी 31। ठीक है बेटा, सो अच्छा जी, अब इसको रिकॉर्ड भी तो करना है, जो परचेज रिटर्न भी वो रिकॉर्ड भी तो करना है, वो मैं भूल गया, सॉरी। तो मिस्टर ए को हमने कितनी परचेज रिटर्न की थी, 90 की, और बी को की थी 200 की। ठीक है, तो ए के अकाउंट में हम जाके 90 लिख देंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और इसको हमने 200 की थी, 200 लिख देंगे। रेफरेंस में आ जाएगा परचेज रिटर्न। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक बार जरूरी है। मैं आपको एक सवाल भेज दूंगा, वो आप फिर कर लीजिएगा। अच्छा जी जी सर। सर, डेट जनवरी 8 एंड 9। ठीक है, जनवरी 8 एंड 9, तो जनवरी 8 एंड जनवरी 9, काम ऐसे ही करना है, मतलब कोई रेफरेंस कोई डेट मिस नहीं करनी, क्योंकि वो लेवल में वो डेट वगैरह सब चीजें देख रहा होता है। तो जब इंडिविजुअल अकाउंट्स में हम एंट्रीज कर रहे होते हैं, लाइक सेल्स लेजर में, परचेज लेजर में, तो हम सेम डेट पे एंट्रीज कर रहे होते हैं। और कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि बुक्स बना के आपने सेल्स का या फिर सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाना हो, तो उसकी एंट्री फिर महीने के एंड पे कीजिएगा, अगर बुक से करना हो। ठीक है, अच्छा जी,
अब आते हैं आगे, परचेज रिटर्न का टोटल कितना है, 290 आया। तो परचेज रिटर्न का अकाउंट भी तो बनेगा ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम परचेज रिटर्न के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 290। तो ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड पे हम जाके लिख देंगे 290, डेट आ जाएगी जनवरी 31, और ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। ठीक है, इस तरीके से आपका काम होगा सारा। तो आप भले कोई सवाल हो तो पूछ लें मुझसे। नहीं सर, इट्स ये क्लियर। ये सवाल था पूरा। इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले सारी बुक्स करवा के फिर सारी चीजों को समराइज करूंगा। तो हमारी आज 4 बुक्स ये हो गई और एक केज बुक, 5 बुक्स हो गई, 2 बुक्स रहती हैं इंशाल्लाह। तो कल हम सीखेंगे पेटी केज बुक, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें थोड़ी सी। ठीक है, तो ये देख लें, कोई सवाल इसमें से कोई चीज पूछनी हो। नहीं सर। सर बस मुझे ये था कि आप इनके मतलब या तो 5 या 6 क्वेश्चंस भेज दें ताकि मैं एक उसमें रूटीन में कर लूं ताकि फिर मुझे याद हो जाए। ठीक है, मैं आप मुझे ऐसा करें, अभी मुझे 10:30 बजे मैसेज कीजिएगा अभी, रिमाइंड करने के लिए। मेरा लैपटॉप चार्ज पे लगा हुआ है तो वो चार्ज हो जाएगा। तो 10:30 पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं पास पेपर से कोई सवाल मिलता है तो भेज देता हूँ। मेरा एक वो है कि मैं जैसे कल टॉपिक कराऊंगा पेटी कैश बुक, उसके तो मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, पेटी कैश बुक की भी, कैश बुक की। ये वाला टॉपिक जो है ना, इसमें थोड़ा सा मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको, मतलब आई कैन जी गिव यू सर। आफ्टर वीकेंड। मतलब वीकेंड से मुराद ये कि जैसे हमारी अभी 2 क्लासें और रहती हैं, लाइक मैं मंडे के बाद एक अच्छा होमवर्क आपको दे सकता हूँ। जो कल ओके टॉपिक सर। कराऊंगा वीआईपी होमवर्क, वो तो अच्छा खासा है। वो तो मेरे पास अलग से शीट पड़ी हुई है पेटी कैश बुक की, सारे पास पेपर के सवाल हैं। लेकिन इसके बाद जो है ना, क्या नाम है, जो इसका काम जो है वो मंडे के बाद दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। और मैं एड्रेस भेज दूंगा, आप एक बुक बाय कर लीजिएगा। ठीक एक है। एड्रेस भेज दूंगा तो आप एक बुक बाय कर लीजिएगा, ताकि घर पे बैठ के आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, वहां जाके बस मेरा नाम ले लीजिएगा, सर तला की बुक 1 एंड बुक 2 दे दें। तो वो जितना भी आपका कोर्स है उसमें सारा कवर हो रहा होगा, तो आपके एमसीक्यूज वगैरह सारी प्रैक्टिस सर वहां से मेरी अच्छी हो जाएगी। बहन ने आपसे पढ़ा था, क्या पता उसके पास हो, मैं पूछ लूंगी। आपके पास होंगी, उसके पास दोनों बुक्स पड़ी होंगी, आप ले लें उनसे बुक्स। उसके पास मुझे ठीक है सर। तो मैं आपको अच्छा खासा होमवर्क दे सकता हूँ अगर वो बुक आपके पास है। पेज नंबर बता ठीक है। दूंगा। ठीक है बेटा, वो आजकल क्या कर